हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट लेक्चर में डीएफए पढ़ा और डीएफए बनाना सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एनएफए पे, जिसको एनडीएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बोलते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दोस्तों, इसका नॉर्मल सा फंडा है। जो है ना, जैसे डीएफए में क्या था, जितने भी इनपुट थे सभी के लिए हम एक मूव डिसाइड करते थे कि इस पे क्या होगा। लेकिन इस पे जो है ज़रूरी नहीं है आप सभी सिंबल का मूव दिखाए, ये ज़रूरी नहीं है। और किसी स्टेट पे ऐसा हो सकता है जो मतलब एक एक इनपुट के लिए दो मूवमेंट भी हो सकता है किसी स्टेट पे। वही देख रहे हैं। In NDFA, particular input symbol, machine can move to any combination. मशीन किसी कम्बिनेशन पे मूव हो सकता है of the state in the machine में. In other word, extract state to which machine move can't be determined. Hence, it is called non-deterministic automation. It has फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, इसके पास भी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होता है। मशीन इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिफिनेशन जो इसका है ये एन डी एफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 टपल्स। डीएफए हमने 5 टपल्स पढ़ा था, यहाँ भी 5 टपल्स है दोस्तों। 5 टपल, ये क्यू जो है सेट ऑफ स्टेट बताता है, सिग्मा जो है सेट ऑफ इनपुट बताता है, और ये डेल्टा ये ट्रांजिशन फंक्शन बताता है। ये क्यू नोट जो है इनपुट सिंबल, मतलब इनिशियल स्टेट है। एफ जो है फाइनल स्टेट है। यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब वही। तो उसके बाद ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें ये आउटपुट जो भी होता है ये 2 की पावर में आ जाता है दोस्तों। ये फंक्शन ट्रांजिशन फंक्शन ये थोड़ा याद कर ले, ये ज़रूरी भी होता है, आगे कहीं पूछ सकता है। और इसका एन डी एफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल। इसमें भी स्टेट डायग्राम हम बनाते हैं जैसे डी एफ ए हम बनाते हैं, और इसका ट्रांजिशन टेबल भी इसका बनाते हैं उसी तरह। देखिए, हम पहले ही बोल चुके हैं, जो एक स्टेट चेंज करने के लिए सेम इनपुट का यूज करके हम दूसरे स्टेट को भी चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्यू नॉट है, ए लिया क्यू वन पे गया, क्यू नॉट सेम ए लेके क्यू टू पे पहुंच गया, ये होता है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं ए लेके क्यू वन पे गया फाइनल पे गया, बी लेके ऐसे ये भी दिखा सकते हैं इसको, ए लेके फाइनल पे गया, ए लेके इधर आ गया, ये होता है एक्सेप्टेंस बाय एन एफ ए। A string W is said to be accepted by NFA if there exists at least once, कम से कम एक एक्सेप्ट हो जाए, ट्रांजिशन पाथ हो ऑन विच वी स्टार्ट, जहाँ से हम स्टार्ट के इनिशियल स्टेट एंड एंड विथ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट पे हम एंड करते हैं। ये है ट्रांजिशन फंक्शन। ऐसे करते हैं दोस्तों। इन एन एफ ए मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल आर पॉसिबल एट टाइम। वही बोले दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है एनएफए में। नो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएफए इज नॉट पॉसिबल। और एनएफए का कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओनली थियोटिकल इम्प्लीमेंटेशन, इसका थियोटिकल इम्प्लीमेंटेशन है। कैन मूव विच इज ईजी टू डू, जो कि ईजी है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्ट एन एफ ए एक बनाने के लिए बोल रहा है, जो कि स्टार्ट एंड एंड विथ ए बोल रहा है। देखिए दोस्तों, इसको सिंपल कैसे बनाएंगे, तो ये देखते हैं। यहाँ पे क्यू नॉट लेंगे, अब हम क्या करेंगे, उसमें क्या बोला है स्टार्टिंग एंड एंड विथ ए बोल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो मूवमेंट ए लेके ही ख़त्म कर ले, यहाँ पे काम ख़त्म कर ले, क्यू फाइनल पे पहुँच जाए, क्यू फाइनल पे पहुँच गए। एक या हो सकता है एक से ज़्यादा सिंबल भी हो सकता है, यहाँ पे एक ए भी आएगा दोस्तों इसमें लैंग्वेज में, और एक से ज़्यादा अगर स्ट्रिंग रहा तो उसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ से क्यू वन पे जाएगा, ये क्यू वन पे गया, फिर इसका मूवमेंट यहाँ से फाइनल हो जाएगा, और ये ए लेगा, ये भी ए लेगा, ए से इधर भी मूव किया, ए से इधर किया, और यहाँ पे लूप कर लेगा, ए कोमा बी का लूप करेगा, और यहाँ ये इनिशियल ऐसे बना सकते हैं इसको। एन एफ ए सिंपल है दोस्तों।
इसमें देखिए यहाँ पे फाइनल पे हम कोई लूप नहीं लगाए हैं, मतलब यहाँ लगा भी सकते नहीं लगा सकते, इसका कोई भी फिक्स नहीं है। NFA बस, NFA का मतलब है जो भी इनपुट है ना, जो भी आपका कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर देना बस। अब देखते यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट NFA बनाने के लिए ऑल स्ट्रिंग ओवर 0 एंड 1 लेके जो भी बनेगा हैव एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव जीरो, जिसके पास 2 कंसेक्यूटिव जीरो हो और या डबल वन हो। तो उसका लैंग्वेज ऐसे हो सकता है, या तो डबल वन जीरो हो जाए, डबल वन हो जाए, या एक वन हो डबल जीरो, इसमें डबल जीरो है तो एक्सेप्ट हो गया इसीलिए, या तो डबल वन यहाँ पे है एक एक्सेप्ट हो गया इसीलिए। अब इसका डायग्राम जो बनाएंगे, हमें कौन सा कंडीशन दिया है, डबल जीरो और डबल वन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्यू नॉट बनाएंगे, एक इनिशियल बनाए और फिर यहाँ से स्केलेटन ही बना लेते पहले। उसके बाद Q1 पे गए, Q1 पे क्या किए, जीरो लेके गए, फिर उसके बाद Q2 फाइनल मान के यहाँ पे और फिर जीरो पे चले गए, Q2 फाइनल मान के चले गए, और फिर क्या किए दूसरे में 1 से Q3 पे गए और 1 से फिर लेके Q4 पे गए और Q4 को फाइनल कर दिए। तो और फिर यहाँ पे लूप करने का मन है तो कर दीजिए आगे, क्यों जो आगे स्ट्रिंग बढ़ा तो ये फिर ले लेगा और फिर इसका स्ट्रिंग 0 और 1 ले लेगा। तो यही है दोस्तों इसका 0 1, या तो इधर से ही एक्सेप्ट कर ले या इधर से एक्सेप्ट कर ले, इसका यही मतलब है दोस्तों। आप स्ट्रिंग जनरेट करके इससे एक्सेप्ट भी करा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे NFA बनाने के लिए बोल रहा है तो क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए या ABA होना चाहिए, और उस पर स्टार है, मतलब ये दोनों नहीं भी होना चाहिए। तो इसीलिए नहीं होना चाहिए तो लैम्डा आ गया, और AB को ले लिए और ABA ले लिए, इसी को ABA करके एक एक लेना था ना, ABA ले लिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो फिक्स नहीं है, एक कम से कम ये आना चाहिए। जब भी यूनियन होता है दोस्तों तो एक लेना जरूरी होता है, जैसे ABA ले लिए, अब दूसरा हो ना हो कम से कम ये तो हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, NFA का डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। Q1 को गए और इसको फाइनल इसलिए बना दिए, यहाँ पे लैम्डा को एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे बना दिए, और उसके बाद हम क्या किए, ए लेके मूव किए, और यही ए बी है, ए बी दिखाना है, ए से पहले मूव किए, फिर बी से क्या किए, इधर मूव किए, सॉरी दोस्तों, ये ए से इधर मूव किए और बी से इसको इधर मूव कर दिए, ये ए बी का हो गया। अब ए बी ए देखना है, ए से लेके इधर आए, फिर इसके बाद बी लिए, सेकेंड वाला हम देख रहे हैं, तो बी लेके Q2 पे आए, Q1 पे ए जाके एक्सेप्ट कर लिए और फिर ऐसे कर लिए। तो इसको इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों। अब इसको ऐसे इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे Q नॉट पे दिए और उसके बाद ए बी था, ए बी का अलग इस साइड बना दिए, ए बी ए का इधर बना दिए। यहाँ पे हमने ए को कॉमन लेके बना दिया, यहाँ पे कॉमन नहीं लेके, वैसे मतलब वहाँ से ट्रांजिशन अलग दिखा दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब क्या है, NFA बनाएंगे जो कि लैंग्वेज स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ए बी पे स्टार और बी ए पे स्टार। इसको कैसे बनाएंगे, हम डायरेक्ट एक को एक्सेप्ट करा सकते हैं, इसमें कह रहा है किसी को ना लो, या एक को लो या दोनों को ले लो, ये इसका मतलब ये हो जाता है। अब क्या किए, इस पे Q नॉट बना, इसको फाइनल, क्यों जो यहाँ पे नहीं भी था तो इसीलिए हम लैम्डा बना दिए, लैम्डा के लिए इनिशियल पे ही फाइनल कर दिए, और ए बी से इसको आगे लेके गए और फिर क्या किए, बी ए ले लिए, या तो ए बी आया या नहीं आया तो ये Q नॉट पे एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर बी ए आ गया तो Q1 पे जाके ये फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा और फिर यहाँ से लूप कर जाएगा। उसको सेम उसको इसी तरह बना सकते हैं दोस्तों। इसको ए बी किए ना तो ए बी को ओपन करके ए से मूव किए, Q2 पे गए, फिर बी पे बी से चले आए, फिर सेम यही है दोस्तों, दोनों सही है दोस्तों, इसको किसी तरह भी दिखा सकते हैं। अब क्या कह रहा है, कम से कम इसका ए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ए फिक्स है, ये ए होना चाहिए, एक ए पे स्टार है, इसका मतलब ये नहीं भी हो या हो, कितना भी नंबर का हो इससे कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ फिक्स है उसको क्या किए, Q नॉट से गए, Q नॉट से ए को एक्सेप्ट किया क्योंकि ये फिक्स वाला है, फिक्स वाला Q फाइनल पे पहुँच गया, फाइनल पे पहुँच गया और फिर इसको ए से लूप कर दिया, जितना भी ए वहाँ से जनरेट हो सके ए स्टार से, वही है दोस्तों। अब दोस्तों ये NFA ईजी है, तो वहाँ हमने पहले बता ही दिया, तो ये आप ट्राई करें खुद से। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करें और हमें क्वेश्चन भेज दें। अगर हमको टाइम मिलता है तो या तो जैसे भी टाइम मिलता है या तो सॉल्व करके दे देंगे या हम बता देंगे नॉर्मली।
अब देखते हैं दोस्तों एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है। एप्सिलॉन एनएफए का सिंपल सा फंडा है, को कुछ ना लेना एनएफए में बिना कुछ लिए, जैसे वहाँ पे हम 0 1 लेते थे ए बी या कोई इनपुट लेके जाते थे। एप्सिलॉन एनएफए बिना कुछ लिए भी अपना स्टेट चेंज करता है, यही है। इसमें भी 5 टपल होता है, जैसे ये स्टेट सेट ऑफ स्टेट बताएगा, ये सेट ऑफ इनपुट बताएगा, ये ट्रांजिशन फंक्शन बताएगा, ये इनिशियल बताएगा, ये फाइनल स्टेट बताएगा, वही है दिया हुआ। और यहाँ पे इसका ट्रांजिशन जो देखेंगे, इसमें बस यूनियन एप्सिलॉन देंगे और एनएफए के जैसे 2 की पावर ही क्यू होगा इसका दोस्तों। सेम उसी तरह है और कोई चेंज नहीं है। देखिए हम बोले ना बिना कुछ लिए भी, अब उसका एग्जाम्पल देखिए, क्यू नॉट पे थे बिना कुछ लिए, एप्सिलॉन को यूज किए, एप्सिलॉन तक कुछ भी नहीं लिए और क्यू वन पे पहुंच गए दोस्तों। क्यू वन पे पहुंच गए और फिर क्या किया, एप्सिलॉन लिए क्यू फाइनल पे पहुंच गए। मतलब बिना कुछ लिए हम यहाँ से फाइनल की स्टेट पे जा सकते हैं। और इसका लूप कर दिए ए, या ये बी और ये सी, इसका ये मतलब है। यहाँ से रेगुलर ग्रामर से रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होता है। उसका 2 पार्ट होता है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है दोस्तों। अब ये वही बताया, वहाँ पे बताया गया। अब देखते हैं कंस्ट्रक्ट। दोस्तों ये एप्सिलॉन होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन एनएफए कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, लैंग्वेज ये आपको दिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेट चूज किए, इनिशियल स्टेट चूज किए हम बिना कुछ लिए, बिना किसी को यूज किए, एप्सिलॉन करके क्यू नॉट पे गए। मतलब ये यहाँ पे सब पे स्टार है दोस्तों, आप देख सकते हैं सब पे स्टार है। इसका मतलब इसका एक लैंग्वेज जब भी बनाएंगे तो लैम्डा भी आएगा, उसको भी तो एक्सेप्ट कराना, इसीलिए हमने एक बिना कुछ लिए यहाँ पे फाइनल पे पहुंच गया। अब क्या किया, ए बी इसको रिस्पेक्ट किया और ए बी को लूप कर दिया, इसको इस तरह ए बी को लूप कर दिया। अब इसको क्या किया, दूसरा बी ए लेके गए और बी ए को लूप कर दिया। या मतलब ये यूनियन है ना, यूनियन का ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट में ये है, दूसरा पार्ट में ये है, तो इसको कैसे करेंगे, एप्सिलॉन लेके चले गए और फिर क्या किए, ए लेके एक्सेप्ट किए। यहाँ पे ए लेना फिक्स है, ये एक ए फिक्स है, एक ए पे स्टार है, तो मतलब एक ए लेना जरूरी है, इसीलिए एप्सिलॉन पे गए और ए लेके आगे बढ़े। ए लेके जब भी आगे बढ़े तो और क्या किए, Q3 पे फाइनल बना के इसको ए का स्टार, जब भी स्टार होता है ज़्यादातर लूप में देखा जाता है, स्टार को हम कुछ कुछ भी पे स्टार दे देता है तो उसको हम लूप में दिखा देते हैं। दोस्तों अब हम डीएफए और एनएफए में क्या डिफरेंस है वो हम ये ज़्यादातर आता है, ये मतलब बोल सकते हैं VVI है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम बार एग्जाम सब में, नॉर्मल किसी भी सभी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या गेट या कोई ऐसा एग्ज़ाम हो, तो उसमें ना डिफरेंस कभी कभी पूछ देता है, तो उसमें भी आता है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी तो देता ही है, दे ही देता है ज़्यादातर। अब देखते हैं डीएफए क्या है। ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट इज टू अ सिंगल पार्टिकुलर नेक्स्ट स्टेट फॉर ईच इनपुट सिंबल्स, हैंस इट इज डिटर्मिनिस्टिक, ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। इसका कहने का मतलब है नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए कम से कम एक इनपुट लेना इसका फिक्स है। यह जो है कान भी मल्टीपल नेक्स्ट, इसका मल्टीपल नेक्स्ट स्टेज हो सकता है एक सिंबल के लिए, इच सिंबल के लिए, यही है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यही होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन आर नॉट सीन इन डीएफए। एम्प्टी, इसमें एम्प्टी कोई भी स्ट्रिंग नहीं होता है डीएफए में, और एनडीएफए एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, इसे परमिट करता है। बैक ट्रैक डीएफए में एलो है, बैक ट्रैक होता था ना, जैसे कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होता था, जैसे हम तब पीछे आते थे क्यू नॉट पे आ जाते, तो वही है बैक ट्रैकिंग वहाँ पे होता था। यहाँ पे एनएफए में ऐसा क्यों करें, यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है जो हम तो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है उसी को लेके चलते हैं। और ये जो है ये रिक्वायरमेंट ये यहाँ आएगा और मोर की जगह लेस होगा यहाँ पे दोस्तों, ये यहाँ पे लेस स्पेस को ये यूज करता है, लेस स्पेस, यहाँ ये मोर होगा, ये मोर स्पेस यूज करता है डीएफए। अब स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय डीएफए, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है डीएफए को इफ इट इज ट्रांसिट टू फाइनल स्टेट पे जाता है, वही है एक्सेप्टेड एंड डीएफए एटलीस्ट वन ऑफ द पॉसिबल ट्रांजिशन इन फाइनल स्टेज, ये कम से कम एक पॉसिबल होता है इसका।
वही बताइए।